बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रदेश में चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। विप्लव देव को विधानसभा चुनाव के लिए सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के मद्देनजर कई बड़े अपॉइंटमेंट किए हैं। विशेष तौर पर जिन राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, तो हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी और विप्लव देव को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और सीधे रुख कर लेते हैं, विनोद लांबा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विनोद, भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपनी मशीनरी को हमेशा एक्टिव रखते हैं। चुनाव का शोरगुल लोकसभा चुनाव कभी खत्म भी नहीं हुआ है, नए सदस्यों ने शपथ नहीं ली है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ये जो दो अपॉइंटमेंट हरियाणा के लिए हुए हैं, विप्लव देव तो पहले से काम कर रहे थे, उनको लाया गया है और धर्मेंद्र प्रधान को लाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को शो करता है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का संगठन में एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अगर चुनाव है तो चुनाव लड़ने के लिए क्या कुछ किया जाना ज़रूरी है, संगठन को मजबूत रखना ज़रूरी है और संगठन में बदलाव भी होंगे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का भी अभी चयन होना बाकी है हरियाणा में और उससे पहले प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। विप्लव देव का अनुभव, जो आपने धर्मराज ठीक कहा कि विप्लव देव का अनुभव था, लगातार लोकसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा में काम कर रहे थे। जब उनकी टिकट हुई लोकसभा की, जब वो नॉर्थ ईस्ट गए और उससे पहले लगातार कार्य कर रहे थे, तो उनको सह प्रभारी के तौर पर कंटिन्यू रखा गया है हरियाणा भाजपा के साथ। और हरियाणा भाजपा ने प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति के साथ आगामी जो विधानसभा चुनाव और महत्वपूर्ण है, तमाम राज्य, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, झारखंड की, जम्मू कश्मीर की और हरियाणा, इन राज्यों में चुनाव होने हैं। अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर तक चुनाव की पूरी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, तो 3 महीने का वक्त बचा है और उसमें तमाम तैयारियां भी दिख रही हैं। आज प्रभारियों की नियुक्ति के साथ ही आज बैठक भी कॉल कर ली गई थी और बैठक में अब अमित शाह मौजूद रहेंगे, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे या फिर मौजूद रह सकते हैं जेपी नड्डा साहब, जो कि अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो तमाम 3 बड़े लीडर्स के साथ या इनमें से 2 लीडर्स के साथ आज हरियाणा भाजपा के तमाम लीडर्स को भी बुलाया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री जो कि अब कैबिनेट मंत्री हो चुके हैं मनोहर लाल दिल्ली में मौजूद हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में पहुंचेंगे। इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी, यानी कि यहाँ संगठन दुरुस्त करने का काम, वहीं हरियाणा को लेकर और क्या रणनीति विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर बनाई जाए, उसका भी जो पहला कहें कदम कहिए, पहली जो ऑफिशियल मीटिंग कहिए, वो आज होने वाली है करीब शाम को 7 बजे। तो तमाम जो लीडर्स को हरियाणा के बुलाया गया है, केंद्रीय आला कमान के साथ, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक शुरू होगी और इस बीच अब जो खबर आई कि प्रभारी और सह प्रभारी की जो नियुक्ति हो चुकी है, ये बताती है कि भाजपा ने अपने आप को विधानसभा चुनाव के लिए एक्शन मोड में डाल लिया है। इन दोनों के लिए चुनौतियां आप किस तरीके से देखते हैं विनोद? क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव इस साल विधानसभा के होने हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चैलेंज है। मसलन महाराष्ट्र की बात कर ले, झारखंड की बात, झारखंड में तो वहां पर विपक्ष की सरकार ही चल रही है। हरियाणा में भी जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव आए हैं, उसके बाद इन दोनों की नियुक्ति और चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के अनुरूप रहे नहीं है। और कांग्रेस, अगर हम इस बेल्ट की बात करें तो सांगठनिक तौर पर भले उनका संगठन नहीं है, लेकिन कैडर के तौर पर, कार्यकर्ताओं के दम पर देखिए तो कांग्रेस सबसे मजबूत इस क्षेत्र में हरियाणा में मानी जाती है। तो यहां पर इन दोनों के लिए राह बहुत आसान नहीं होगी। देखिए, संगठन के लिहाज से तो भाजपा मजबूत है, लेकिन एक संजीवनी मिलने का काम कांग्रेस को हुआ है और कहें कि भले ही 5-5 सीट में मुकाबला बराबरी का नजर आता है, लेकिन एज लेकर अब कांग्रेस चल रही है क्योंकि इस सूबे की बात कर रहे हैं हरियाणा की 10 साल से सरकार, और 10 साल से जब सरकार होती है तो प्लस और नेगेटिव एंटी इनकम्बेंसी और तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, वो भी देखने को नजर आते हैं और उनका असर भी होता है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की तमाम चुनौतियाँ हो, महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो शिवसेना का
उद्धव जो ग्रुप है, या इसके अलावा एनसीपी में जो खुद शरद पवार का ग्रुप है, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन हरियाणा ही फोकस करें तो हरियाणा में कांग्रेस के प्रदर्शन को भी कम करके नहीं भाजपा आंक सकती है, क्योंकि 46 और 44 का रेशो आया है। लोकसभा वाइज अगर कहें एनडीए और इंडिया गठबंधन का, एनडीए के नाम पर भाजपा के साथ हरियाणा में कोई और दल था नहीं, कोई और दल नहीं लड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी भले ही हो हरियाणा में 46 जो विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है वो इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है और 44 पर भाजपा ने की है। तो बराबर का जब मुकाबला शुरू होता है, और कांग्रेस के तो ये भी दावा करते हैं जो तमाम लीडर्स हैं, तभी पिछले दिनों ही हमने जब बातचीत की, तमाम लीडर से बातचीत दिखाई भी, भूपेंद्र हुड्डा भी थे और तमाम लीडर से हम लगातार बात कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जब 10 सीट के बाद 31 सीट पर खड़ी थी 2019 में, लोकसभा चुनाव में 10 सीट भाजपा की आई थी, जब विधानसभा चुनाव हुए तो 31 सीट कांग्रेस की आई। अब हमारी 5 लोकसभा सीट आ चुकी हैं और इस बार दावा कांग्रेस के जो लीडर्स कर रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। ये जो शोर मचाना कांग्रेस ने शुरू किया है, और ठीक अगर धर्मराज आपको 19 का चुनाव हो तो 19 का चुनाव बड़ा एक तरफा तरीके से लड़ा गया था, नतीजे एक तरफा नहीं आए थे, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था भाजपा को, लेकिन जो माहौल था जो कहीं ना कहीं भाजपा बनाने में सफल रही थी, 75 पार का नारा दिया था, तो विपक्ष पहले तरह से ही चुनाव में 19 में बैकफुट पे थी, लेकिन 24 में परिस्थिति बदल चुकी है। अब फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस खेल रही है और उसके बराबर में या उनसे आगे बढ़कर अपनी सरकार की हैट्रिक बनाने का जो भाजपा के लीडर्स भी दावा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस अपनी तरफ से दावे करती है, भाजपा अपनी तरफ से दावा करती है। 19 और 24 को मैंने इसलिए कंपेयर किया कि 10 सीट के बाद 75 का नारा दिया था भाजपा ने। अब 5 सीट लेने के बाद उदय भान ऑन कैमरा लगातार कह चुके हैं कि 70 से ऊपर कांग्रेस की सीट आएंगी। तो यहाँ 5-5 सीटों का जो समीकरण नजर आता है, धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी चुनौती होगी, विप्लव कुमार देव के लिए भी चुनौती होगी, मौजूदा जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी साहब, उनके लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि 10 साल के बाद लगातार जो 15 साल के लिए तरफ जाना, यानी कि हैट्रिक लगानी है सत्ता की हरियाणा में। तो 5-5 का जो लोकसभा में विभाजन हुआ, टिकटों का 5 आई कांग्रेस के पास, 5 बीजेपी के पास, ऐसे में यहां से सरकार बनाने का स्पष्ट संदेश किसी के पास नहीं है और साफ तौर पर ये दोनों दल कहते हैं कि मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस का है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।